अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिन रशीद नॉलेज स्टूडियो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने चैनल के तौर से आज मैं जो एक यूज़फुल नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये हमारे पहले वाले जो ऑनलाइन अर्निंग है उससे ज़रा हटके है, लेकिन ये आज बहुत यूज़फुल वीडियो है, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इंटरनेट के ज़रिए जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं ये किस ज़रिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैगाम रसानी का ज़रिया बनता है। जो इंटरनेट जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील करके रख दिया है, इसमें जो है मीडियम कौन सा यूज़ होता है, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पैगाम रसानी के लिए हम मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं, किसके ज़रिए ये एक मुल्क के कंप्यूटर्स दूसरे मुल्क के साथ अटैच होते हैं। तो ये सब ऑप्टिकल फ़ाइबर के ज़रिए होता है। हम बाज़ औक़ात ये सुनते हैं कि समुंदर के अंदर इंटरनेट की केबल ख़राब होने से इंटरनेट नहीं चल रहा या स्पीड बहुत कम है। तो आपने कभी सोचा है कि ये केबल क्या चीज़ है, ये केबल कैसी केबल होती है? इस केबल को समुंदर के गहरे फ़र्श पे किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है, किस तरह समुंदर में इसको बिछाया जाता है, और ये केबल काम कैसे करती है, और ये केबल कितनी महंगी होगी, इसकी प्राइस क्या है। तो आज मैं इस सब चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो व्यूवर्स, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का मवासलाती निज़ाम जो है इन्हीं तारों के ज़रिए चल रहा है। इन केबल्स को फ़ाइबर ऑप्टिक केबल्स भी कहा जाता है। ये केबल्स बहुत कॉस्टली होती हैं। ये केबल जो हैं सिल्वर या कॉपर की नहीं बनी होती, बल्कि आला किस्म के शीशे या प्लास्टिक की बनी होती हैं। और इस केबल के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा जिसको रबड़ की तय होती है, जिसको कवर भी कहा जाता है, वो पहला हिस्सा होता है। दूसरा दरमियानी हिस्सा जो होता है हिफाजती तय, जिसको कॉर्डलिक भी कहा जाता है। और सबसे दरमियानी तय जो छोटी छोटी केबल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो असल तौर पर कारआमद है, इसको कोर कहते हैं। इसी कोर के अंदर जो पैगाम रसानी वाला सिस्टम होता है सारा, कोर में बहुत सी दूसरी केबल्स का एक सेट होता है। हर केबल में सैकड़ों बारीक शीशे या फिर प्लास्टिक के रेशे होते हैं, और इन रेशों की मोटाई पता कितनी होती है? ये रेशे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी बाल जितनी मोटाई रखते हैं, यानी बहुत कम मोटाई, इंसानी बाल एक जितना होता है इतनी मोटाई होती है इनमें। तो ये तो आप जानते होंगे पहले भी कि इस कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ क्या है? जी बिल्कुल, रोशनी। इस कायनात की तेज़ तरीन चीज़ जिसकी रफ्तार कम व बेश 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है, यानी जो है 3 लाख किलोमीटर का सफ़र जो है रोशनी सिर्फ़ 1 सेकंड में तय कर सकती है। इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है रोशनी की। जबकि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान और अमेरिका जो 2 मुल्क हैं, इनके दरमियान कुल फ़ासला सिर्फ 12,373 किलोमीटर है। यानी रोशनी की एक जो रे है, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का सफ़र सिर्फ़ 1 सेकंड के लाखोवें हिस्से से भी पहले तय कर लेती है। यानी 1 सेकंड से भी पहले पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफ़र तय हो जाता है। तो देख लें, इतनी फ़ास्ट स्पीड है रोशनी की। और फिर ये जो ऑप्टिकल फ़ाइबर है, ये रोशनी पे ही सारा अपना जो मालूमात का जो है तबादला इसी के ज़रिए करती है। तो यहाँ पे हमारा मौजू रोशनी नहीं है, हमारा मौजू तो ऑप्टिकल फ़ाइबर है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है ये काम कैसे करती है, और ये इतनी तेज़ डेटा ट्रांसफ़र कैसे करती है। फ़र्ज़ करें कि ये तजर्बा मैं अपने कंप्यूटर पे करता हूँ, तो मैं यूँ ही कोई एक पोस्ट लगाता हूँ कंप्यूटर पे, तो ये दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्त हैं सबको फ़ौरन नज़र आने लगेगी। तो ये कैसे मुमकिन होता है? तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ाइबर ऑप्टिक जो होती है सिल्वर या कॉपर वगैरह की नहीं होती, बल्कि इसमें हज़ारों रेशे आला किस्म के शीशे या प्लास्टिक से बने होते हैं। और यही जो होते हैं रेशे होते हैं शीशे या प्लास्टिक के, यही जो है पैगाम रसानी का सबसे तेज़ ज़रिया बनते हैं। जो ही हम अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, तो ये डेटा जो एक ख़ास ट्रांसमीटर की मदद से पहले रोशनी में कन्वर्ट होता है। यानी जो भी हम अपना अगर आवाज़ की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हमारी कोई तहरीर है या कोई पिक्चर है, तो पहले वो रोशनी में कन्वर्ट होती है। तो फिर ये रोशनी में कन्वर्ट हो के ऑप्टिकल जो फ़ाइबर है उसमें दाखिल होती है। जो ही ये डेटा इस केबल में दाखिल होगा, ये रोशनी की रफ़्तार की जितना ही रफ़्तार से सफ़र करेगा। इस केबल में जो होती हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर, हज़ारों किस्म के डेटा भी एक वक्त सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। यानी पहले जो भी हमारा डेटा होता है वो रोशनी की शक्ल में कन्वर्ट होता है, फिर ऑप्टिकल फ़ाइबर में ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर की जो इकसाम हैं, 3 इकसाम होती हैं।
सबसे पहली किस्म है 288 काउंट फाइबर। ये ऑप्टिकल फ़ाइबर की पहली किस्म होती है और ये दुनिया की सबसे महंगी किस्म है, जिसकी कीमत तकरीबन जो है $5.87 पर फुट होती है इसकी वैल्यू। मतलब अगर 1 फुट हम लेने जाएं बाज़ार से तो $5.87 की हमें 1 फुट मिलेगी, ठीक है। और दूसरी किस्म जो है वो है 144 काउंट फाइबर। इसकी जो कीमत है वो $2.98 पर फीट है। और थर्ड जो इसकी है वो है 24 काउंट फाइबर। इसकी कीमत 0.68 पर फीट होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस केबल को समुंदरों में हम इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इस केबल को समुंदर की गहराई में बिछाया कैसे जाता है। तो ज़ेर ज़मीन इनको जो है समुंदर में बिछाने के लिए मोस्टली मशीनरी इस्तेमाल होती है। तो अगर ज़मीन में अगर इसको खोदना दबाना चाहिए तो इस मशीन के ज़रिए गड्ढा खोद कर दबाया जाता है, जबकि समुद्रों में इसको बिछाने के लिए एक शिप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक बहुत बड़ा फीता नस्ब होता है जहां फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटी हुई होती है। जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल लिपटी हुई होती है, फिर एक केबल लीवर जिसको शिप से बांधकर समुद्र में गिराया जाता है। ये ऊपर केबल के फीता से केबल खींचता है और समुद्र के फर्श पर एक ख़ास तरतीब से बिछाता आता है। जो शिप आगे चलता है ये लीवर केबल बिछाता चला जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमवार समुद्री फर्श पर इस्तेमाल होता है। अगर ज़ेर समंदर जो है पहाड़ों चट्टानों पर केबल बचाने की ज़रूरत पेश आए तो फिर एक और बरकी आला इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में तैरते हुए केबल को बिछाता है। यानी उसमें क्योंकि पहाड़ों पे शिप तो नहीं ले जा सकते, वो शिप तबाह हो जाएगी, तो उसमें एक और ऑटोमेटिक रोबोट टाइप बरकी आला इस्तेमाल होता है जो पानी में खुद ही तैरता जाता है और पीछे अपने केबल बिछाता जाता है। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही हैं पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया कहलाती हैं। दुनिया के जितने भी मालिक हैं इनका एक दूसरे के साथ जो मौसलाती निज़ाम है इन्हीं ऑप्टिकल फ़ाइबर के ज़रिए ही होता है। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर का मौजूद कौन है, इसको ईजाद किसने किया था? तो ऑप्टिकल फ़ाइबर को 31 अक्टूबर 1926 को एक इंडियन नज़ाद अमेरिकन शहरी था जिसका नाम था नरेंद्र सिंह, तो उसने ऑप्टिकल फ़ाइबर ईजाद की थी। तो ये थी ऑप्टिकल फ़ाइबर के बारे में सारी हिस्ट्री जिसके बारे में आपको बताया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।